हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। एंड आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। एंड ये आपको लीड कोड पे मिल जाएगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज दैट अ पर्सन कैन फॉलो टू मास्टर हिज डीएसए स्किल्स। सो हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे। ईच वीडियो में मैं आपको इसका हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, एज वेल एज इसकी जो बेस्ट अप्रोचेस होंगे हम उनको डिस्कस करते चले जाएंगे। So सबसे पहले we all know that the brute force, then the better approach, and then we have the optimal approach. कुछ क्वेश्चंस में बेटर होती नहीं है, सीधा ऑप्टिमल होती है, तो उसको भी हम देख लेंगे। सो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स द मर्ज सॉर्टेड एरे। इट सीम्स टू बी अ वेरी इजी प्रॉब्लम, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको इजी मार्क किया हुआ है। But as soon as we will approach to the optimal approach, you will definitely look that it's not that easy that the you think, because the interview will definitely ask you for the best approach for this question. So let's just deep dive into it, right? So क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें ये कह रहा है दैट यू आर गिविंग टू इंटीजर एरे num1 and num2। जो num1 का साइज है वो है m+n, जिसके अंदर जो m साइज होगा वो num1 के पहले तीन एरेस का, तीन नंबर्स का है। और उसके बाद जो n साइज होगा वो उसका खाली दे रखा है num1 के अंदर, सो दैट आप उसको वही फिल कर पाओ। सो हमें जो फंक्शन रिटर्न करना है वो एज अ वॉइड करना है, दैट मीन्स हमें num1 को ही रिटर्न करना है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है दैट वी हैव टू मर्ज देम इनटू अ सिंगल सॉर्टेड एरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड the final sorted array should not be returned by the function, but instead should be stored inside the num1. So let's take some uh, knowledge about how you can approach this problem. So let's just go into, मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, एंड ऑफ कोर्स उसमें से कुछ कुछ चीजें हम लोग देखते जाए। सो सबसे पहले आई टेल यू दैट, एक मिनट रुकेगा। जो हमारी जो पहली अप्रोच आती है, सो जो पहली अप्रोच होती है हमारी, उसके अंदर तो मतलब बहुत ही, मैं आपको कहूंगा, सिंपल अप्रोच है कि जो ये जो हमारा num2 था, इसको हम यहाँ पुट इन कर देते हैं एंड फिर सॉर्ट का फंक्शन लगा देते हैं। बट डेफिनेटली ये तो आपके इंटरव्यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, एंड वो आपको कुछ ऐसा बोलेगा। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। ठीक है। सो इस अप्रोच को तो कोई फॉलो ना करे, बट मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी एक सिंपल अप्रोच है, एंड आई डोंट थिंक कि इसके अंदर हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड अप्रोच जो है वो अच्छी अप्रोच है, जिसके अंदर हम लोग, मतलब नॉट अच्छी अप्रोच, बट हाँ इसको आप इससे आप बता सकते हो कि सबसे पहले तो हमें ना एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ेगा इसके अंदर। एंड उस एक्स्ट्रा एरे के अंदर, लाइक जस्ट लाइक वी डू मर्ज सॉर्ट, जस्ट लाइक डू वी डू मर्ज सॉर्ट, हमें बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से हमें इसके अंदर यहाँ पे भी अपने आंसर को लेना होगा। लाइक आई जस्ट गो थ्रू विद दिस पॉइंट। लाइक वी हैव 5 6 7 8 9 10 एंड वी हैव 1 2 10 20 30 एंड 40 here, राइट? सो हम मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं? मर्ज सॉर्ट में हम लोग एक यहाँ पे अपना ith इंडेक्स लिखते हैं, एंड यहाँ पे अपना एक jth इंडेक्स लिखते हैं, एंड व्हाटसोएवर इट्स लेस। सो जैसे ये यहाँ लेस है, तो हम इसको यहाँ काट के अपने, लेट्स वेट जस्ट आई मेक एरे, राइट? सो दिस एरे, एंड हमने यहाँ से 1 को काटा है, एंड वी विल स्टोर इट हियर। देन after this the j will move one step forward, and we'll cut this up 2, and then 2 is here, and now it will be compared with 10. J will compare with 10, and now I will move forward. Now this, and similarly we'll go with this in this manner. So इसको एक बार कोड कर लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअली नॉट सॉर्ट कैसे लगेगा। उसके बाद हम इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे जाएंगे। सो अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट थोड़ा सा, वेट अ सेकेंड। सो वी हैव
int I equals to 0 and j equals to 0, then we have while I is lesser than m. So here I am writing I on the num1 and j on num2, right? So if num1 of I is lesser than, I'm so sorry, 2, so then we can perform something. And if something else has been happened, so we will perform something else. एंड कोड को लिखने का तरीका ऐसा ही होता है कि आप सबसे पहले आउटर शेल कोड की बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम डीपी पे जाएंगे या किसी और ऐसे सेक्शन पे जाएंगे, तो मतलब पहले आप एक फॉर्मेट की तरह लिखिए कोड को कि अच्छा कोड हम लिखते कैसे हैं, उसका सेक्शंस डिवाइड कीजिए और उसके बाद उन सेक्शंस को फिलअप कीजिए, राइट? सो हमारे पास ये एल सेक्शन आ गया। अब नाउ व्हाट कुड बी द कंस्ट्रेंट्स इन दिस प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट, सो as we have both I and J parts, right? So when we will move forward, सो उसमें होगा क्या ना कि कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसके अंदर आई पहले फिनिश हो जाए या जे पहले फिनिश हो जाए। एज वी नो दैट 20th पॉइंट पे जब जे आएगा, या चलो 10th पॉइंट पे जब जे आएगा, तो उसके बाद सिर्फ आई ही आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि आई के सारे नंबर्स कम है, राइट? सो आई आगे बढ़ता रहेगा। सो एट द एंड आई हमारा खत्म हो जाएगा एंड जे हमारा भी पड़ा होगा। सो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि कहीं जितने जे के पार्ट्स पड़े हैं हमें उनको वापस से अपनी एरे में डालना है, और वो हमारा ये वाला लूप नहीं कर पाएगा। बिकॉज हमारा ये वाला लूप क्यों नहीं कर पाएगा, लेट्स जस्ट चेक दिस को। ये वाला लूप हमारा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई इज लेसर देन एम एंड जे इज ऑल्सो लेसर देन एम। सो ये लूप हमारा ये चीज कंप्लीट नहीं कर सकता। सो इसके लिए हमें फर्दर आगे लिखना होगा दैट वाइल आई इज लेसर देन एम, तो कुछ करो। एंड ये भी हो सकता है कि जे लेसर देन एन हो जाए, तो जे लेसर देन एन तो भी कुछ परफॉर्म करो, राइट? एंड एट द एंड, एज इट इज अ वॉइड फंक्शन, सो हमें यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर फॉर लूप लगाएंगे जिसके अंदर हम जो हमारा नया वेक्टर होगा उसकी सारी वैल्यूज को num1 के अंदर स्टोर कर देंगे, क्योंकि एट द एंड हमें num1 चाहिए, राइट? तो चलिए इस कोड को कंप्लीट करते हैं फटाफट। एंड इट्स टेम्परेरी, लेट्स मेक अ टेम्परेरी वेक्टर of size n plus n, right? So while num1 of I is lesser than num2 of j, so अब कुछ सोचिए कि जब कोई छोटा एलिमेंट हमें मिल गया तो हमें उस छोटे एलिमेंट को स्टोर कराना है, राइट? सो यहाँ पे लेट्स नॉट मेक इट लाइक दिस, वी कैन जस्ट कीप इट एंड temp dot push underscore back num1 of I, and what we will do here, we will do I plus plus, and in else case we can just copy this up times 2 of j, and then we can do the j plus plus, right? And as we all know that while I is, then we can just do this here, बिकॉज अब देखो आई के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आई अभी भी थोड़ा 3-4 यूनिट्स हो सकता है पड़ा हो, तो हमने उठा उठा के उसको अपने नए वेक्टर में स्टोर कराना है। तो हमने उसी चीज को नए वेक्टर में स्टोर करा दिया है। ये लीजिए, पटक दिया इसको यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे फॉर int I equals to 0, I is lesser than temp dot size, and we have I plus plus. And what we can do here, we can just put nums 1 of I must be equals to temp of I, right? And I guess it's done. Let's just check it up. हाँ, एक्सेप्टेड। सबमिट करके देखते हैं एक बारी। इजी प्रॉब्लम है, बेसिक है, बेसिक है, बहुत बेसिक है। बट अब यहाँ पे दिक्कतें थोड़ी सी आ गई हैं, यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा स्पेस यूज हुई है। तो चलिए एक बार यहाँ चल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इस अप्रोच में हमारा
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओपन है, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि हम पहले मर्ज सॉर्ट के अंदर आइट्रेशन कर रहे हैं एंड उसके बाद हम एक फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। सो ये चीजें दिक्कत दे रही हैं ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद इसमें स्पेस भी यूज हो रही है, जो कि इंटरव्यू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि भाई तुम एक्स्ट्रा स्पेस कैसे यूज कर सकते हो, ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, आप ये एक बार सोच के देखिए कि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑलरेडी दे चुका है वो, हमें इस एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे यूज करें। सो इसकी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कराने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका दिखाता हूँ, एक मिनट के। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ना, कि वी कैन हैव एन array एंड वी कैन हैव एन अदर array। एंड इसके अंदर एक बार समझ लीजिए कि आप यहाँ पे ना हमारे पास थोड़े छोटे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए थोड़े बड़े सेगमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव 1, 5, 10, एंड यहाँ पे हमारे 3 सेगमेंट्स खाली हैं जो कि यहाँ पे भरने वाले हैं, जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास है 5, 10 एंड 20, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सोच के देखिए कि अगर हमारे ये सेगमेंट्स खाली पड़े एंड मैं, और ये जो सेगमेंट्स खाली हैं ये सेगमेंट्स हमारे एंड ऑफ द एरे में खाली है, एंड ऑफ एरे में ये खाली पड़े। सो अगर ये एरे के एंड में खाली हैं, सो दैट मीन्स कि हम लोग इसको अगर फिल करते हैं, सो हम इसको किस चीज से फिल करें कि बाद में हमें इससे दिक्कत ना हो। सो आप खुद सोच के देखिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा जो हमें 100% श्योरिटी होगी ये सही है। सो हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट 20th एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, समझ रहे हो आप, कि सबसे बड़ा एलिमेंट ही तो यहाँ पे आएगा, और उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और छोटा, राइट। सो क्या मैं इसको, ये ऐसे सही होगा कि मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखता हूँ आई, और एक पॉइंटर मैं यहाँ रखता हूँ जे, राइट। आई और जे को मैं पीछे की तरफ मूव करता रहूंगा, और जैसे जैसे मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा मैं यहाँ डालता, मैं यहाँ डालता, मैं यहाँ डालता, समझ रहे हो। एंड जस्ट थिंक ऑफ इट कि जब यहाँ पे आओगे तो या तो ये वाले सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके होंगे, और अगर ये सारी एरे बड़ी थी तो ये सारी एरे यहाँ फिट हो जाएगी, और उसके बाद ये एरे एज इट इज यही रहेगी। थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा समझे आप इस बात को। एक बार फिर से एक हो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। आई होप अगर आप समझ गए हो तो आप एक आधा मिनट स्किप कर सकते हो। So for both the points, check for the maximum and store the maximum at the end of the main array that is going to be returned. Right? So हम num1 के अंदर अपना मैक्सिमम एरे स्टोर कराएंगे जो कि एट द एंड हमें रिटर्न कर, राइट। सो इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, बिकॉज इसका आपको एक बार आप कोड देखोगे तो आपको बेटर पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग गाइस कि रुकिए फिर से एक बार एक और एरे बना देते हैं, यार जगह बहुत है हमारे पास एरे के लिए, ठीक है। सो अगर वहां पे बनाइए, यस, राइट। सो जस्ट थिंक ऑफ इट कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है जहां पे मैं फिलअप कर, ये कौन सा पॉइंट होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं। लाइक हमारा अगर यहाँ से हमारे नंबर भरे हुए हैं, यहाँ से हमारे नंबर भर गए, सो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एन, एंड ये हो गया हमारा एम। सो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट मुझे बताओ। सो ये होगा n+m-1, इसको हम के मान लें। सो के का जो हमारा, तो ये के हो सकता है, राइट, ये के पॉइंट हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमें ये वाला पॉइंट भी तो एक एक करके आगे लेके जाना है, समझ रहे हो, क्योंकि जैसे हमने यहां से एक पॉइंट काट के यहां लेके आए तो हमें यहां वाला पॉइंटर आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें ये चीज फिलअप करनी है, ये फिल हो गया है, अब हमें ये फिल करना है, फिर ये फिल करना है, राइट, समझ रहे हो। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट बनाना हो और फिर मुझे ये वाला पॉइंट बनाना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक बार आपको लिख के दिखा। मैं पहला नंबर लिखूंगा n+m-1, n+m-1 क्योंकि मुझे एक माइनस करना है। फिर अब तीसरा जो और पिछला पॉइंट होगा वो n-m-1 सो मैं यहाँ पे विच इज इक्वल टू -2, राइट, -2 हो जाएगा ये, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक के पॉइंटर रख लूं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, सो यहाँ पे अगर मैं ये के कर तो n+m-1 माइनस के, सॉरी माइनस के। सो यहाँ पे क्या हो जाए,
आप खुद देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एन प्लस एम माइनस वन होगा जीरो पे, फिर एन प्लस एम माइनस वन, फिर एन प्लस एम -1 -2। तो ऐसे ये वाला पॉइंट पीछे आता है, एंड जिस तरीके से जैसे जैसे ये पीछे आएगा वैसे वैसे हम अपने एलिमेंट को स्टोर कराते जाएंगे। सो ये था के पॉइंट, जो मेरा तीसरा पॉइंटर था बनाने का तरीका। एंड एक बार मैं आपके साथ कोड दिखाता हूँ। सो ओके, नाउ लेट्स चेक द कोड ऑफ अप्रोच 3 एंड द बेस्ट अप्रोच। सो मैंने आई गेस समझ तो आ गई होगी अभी तक। बाकी एक काम करते हैं, कोड दिखाते हैं आपको फटाफट। सो यहाँ पे इंट आई और इंट जे हमने n-1 और m-1 ले लिए हैं, जो कि आपको, आई होप आप इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हैं एक बारी के लिए। ठीक है ना? और ये दोनों नंबर जो हैं अपनी अपनी एरे के एंड पे हैं। माइंड इट दैट num1 का जो एंड में अभी कंसिडर कर रहा हूँ वो पूरी एरे का नहीं, बल्कि जो फिल्ड पार्ट है उसका कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? फिल्ड पार्ट का लास्ट पॉइंट आई इक्वल जे इक्वल टू m-1 पे आएगा, बिकॉज माय गॉड सो सॉरी, बिकॉज आप नम वन के अंदर m कंसिडर हो रहा है एंड जे m-1 है। ओके फाइन, फेयर इनफ। एंड के को हमने जीरो लिया है। के का आपको मैंने थ्योरी बता दी थी कि हमने के को कैसे हम उसको पीछे 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 लाएंगे एक एक करके। सो दैट ऑल्सो इज इज डन। तो अब वाइल के इज लेस देन n+1, वैसे तो ये हमेशा n+1 ही n+m के नीचे ही रहेगा, तो दिक्कत कोई नहीं है, इसको बिना लगाए भी कर सकते हो, बट ठीक है यार लगा दो एक बार, ठीक है ना? बेस केस है, अच्छा रहेगा। सो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हमारी बेस केस कंडीशंस लग गई हैं। और उसके बाद हमने वही सेम चीज, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर चीज की है जो कि हमने मर्ज सॉर्ट में की थी, बट वहां पे हम नई एरे में डाल रहे थे, यहाँ पे उसी एरे के उसी पॉइंट में डाल के जा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके बाद सिंपली हमने बाकी एल्स कंडीशन पे काम कर दिया है, एल्स कंडीशन में दूसरी वाली चीज को कर दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, सिमिलर टू मर्ज सॉर्ट, सिमिलर टू मर्ज सॉर्ट, बट थोड़ा सा वेरिएशन है, आपको समझ आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे आई विल रेज अ डाउट, जो कि आप कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है? मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे हमने सिर्फ आई का चेक क्यों रखा है, जे का चेक क्यों नहीं रखा? नाउ यू आर गोना टेल मी दिस। ये मैंने चीज आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, बट एक मिनट में बताई थी, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे। ये कमेंट्स में मुझे चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना? तो ये क्यों किया हमने? ये एक्चुअली हमने इसलिए किया बिकॉज अगर आप अच्छा, मैं क्यों आंसर बता रहा हूँ, सो सॉरी। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने आई का चेक रखा। जैसे जब वो एरे जो आई का पार्ट है, अगर जे पूरा फिल हो जाता है एंड उसके बाद आई बच जाता है, तो हमने आई को सिंपली वहां पुट कर दिया है, उसी पॉइंट से आगे जाते रहेंगे, के को बढ़ाते रहेंगे, ताकि वो पॉइंटर पीछे 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 आता रहे, एंड ओवरऑल पॉइंटर पीछे आता रहे, बिकॉज जब आप के को बढ़ाओगे तो n+m-k-1, सो के एक्चुअली माइनस हो रहा है, तो जितना बढ़ेगा उतना पॉइंटर पीछे आएगा। सो इसीलिए हमने n+m-k-1 एंड उससे हमने फिल कर दिया है। बाकी एक बार आप मुझे ये जरूर बताना कि ये जे पॉइंटर हमने क्यों नहीं किया। एक बार आप मुझे ये बताओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी, बाकी भी पता लगेगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। एंड वैसे मैं बता चुका हूँ, वीडियो को रिवाइंड करोगे पता चलेगा। ठीक है? तो अपना ये अप्रोच थ्री हो जाती है, इसके अंदर हमारी वही अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो टाइम की बात करें, सो हमारा बिग O ऑफ जो है वो लगता है n, और स्पेस की बात करोगे तो हमारा लगता है O(1). O(1), वाओ वाओ। एंड यहाँ इंटरव्यू कहेगा शाबाश बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे जाएगा। इंटरव्यू आपको इस क्वेश्चन पे तो स्टॉप नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स अ इजी क्वेश्चन। एंड ये काफी मतलब एक बहुत ही आसान क्वेश्चन मानूंगा। ये वाली अप्रोच भी काफी आसान होती है कोड अप करनी। बट हाँ, आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा, आपने सीखा होगा कि पॉइंटर्स का यूज कैसे करते हैं। तो इसके बाद इसका फॉलोअप तो क्वेश्चन नहीं, बट इसके अंदर आपको जो फर्दर पूछा जा सकता है वो ये पूछा जाता है, अच्छा पॉइंटर्स के बारे में आपका इंटरव्यू पॉइंटर्स के डायरेक्शन में जा सकता है। सो इसीलिए अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो पॉइंटर्स साथ में पढ़ लो, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो इंटरव्यू दिमाग में ये सोच के बैठा होगा कि ये थर्ड अप्रोच बताएगा। थर्ड अप्रोच बताने के बाद हमने इसने पॉइंटर्स का यूज किया है, तो मैं पॉइंटर से और कुछ सवाल पूछूंगा, और उसके बाद वो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय आईडी,
Excuse me, उससे पूछूंगा, उससे पूछेगा वो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल आई गेस फॉर दिस वीडियो। इसके अंदर हमारे तीनों अप्रोच डिस्कस हो गई हैं।